Hello students, today we are going to start laws of motion। जैसा कि तुम लोग देख रहे हो स्क्रीन पे कि इंट्रोडक्शन में क्या बताया जा रहा है कि क्यों जैसे कोई फुटबॉल है और वो रेस्ट पे उसको चलाना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको किक मारना पड़ेगा, है ना। इसी तरह से किसी स्टोन पत्थर को कहीं फेंकने के लिए उसको पुश करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। इसी तरह से पेड़ की ब्रांचेस को भी चलाने के हिलाने के लिए उसको ब्रीज मतलब ये तेज़ हवाओं की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह नाव को चलाने के लिए भी उसको क्या करना पड़ता है, रो करना पड़ता है ना। तो इन सब से क्या पता चलता है, फ्रॉम द अबव इट कैन बी सीन दैट सम एक्सटर्नल एजेंसी इज़ नीडेड टू प्रोवाइड फोर्स टू मूव अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट। इससे पता चलता है कि किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए, यानी कि वो रेस्ट पे है और उसको चलाने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल एजेंसी मीन्स कोई बाहरी फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, लाइकवाइज एन एक्सटर्नल फोर्स इज़ नीडेड ऑल्सो टू रिटार्ड और स्टॉप मोशन। इसी तरह से किसी मोशन को रोकने के लिए या उसकी स्पीड कम करने के लिए भी हमें बाहर से कोई फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स किसी चीज़ को, कोई चीज़ रुकी है उसको चलाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और कोई चीज़ अगर चल रही है उसको रोकने के लिए या उसकी स्पीड कम करने के लिए भी हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, नाउ वन कैन स्टॉप अ बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन बाय अप्लाइंग अ फोर्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। जैसे कि कोई बॉल अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन से यानी कि ऊपर से लुढ़कते हुए चली आ रही है तो उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि चलाने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ता है और कोई चलती चीज़ को रोकने के लिए या धीमा करने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ता है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इसी पे बेस्ड है एरिस्टोटल्स फैलेसी। एरिस्टोटल जो थे ये एक ग्रीक थिंकर थे। इनके हिसाब से क्या था कि किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। मींस अगर कोई चीज़ चल रही है तो उस पर जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो नहीं चलेगी। मींस चलाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये एरिस्टोटल ने कहा था ऐसा कि मतलब जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तब तक वो चलती रहेगी, जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगना बंद हुआ वो रुक जाएगी। ये उनके हिसाब से था। लेकिन इसमें क्या था कि कुछ कमियां थी, तो ये इनका ये जो रूल था ये फेल हो गया। तो इसमें कमियां क्या थी, द फ्लॉ इन अरिस्टोटल आर्गूमेंट मीन्स इनके जो आर्गूमेंट था उसमें क्या कमियां थी। कमी ये थी कि जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे दिया हुआ है क्या मूविंग टॉय कार कम्स टू रेस्ट बिकॉज एन एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द कार बाय द फ्लोर अपोजेस इट्स मोशन, है ना, ये सब चीज़ें लिखा है। तो इन शॉर्ट इसका ये कहने का मतलब है कि एरिस्टोटल ने तो कह दिया कि अब कोई चीज़ को चलने के लिए फोर्स की ज़रूरत है, जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स मिल रहा है तब तक वो चलेगी, अदरवाइज नहीं चल पाएगी। लेकिन इनके स्टेटमेंट में प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग बाद में ये पता चला कि फ्रिक्शन भी होता है। अगर कोई चीज़ ज़मीन पे चल रही है तो अर्थ का फ्रिक्शन रहेगा, उस पर ग्राउंड का फ्रिक्शन रहेगा, या कोई चीज़ एयर में उड़ रही है, हवा में उड़ रही है अगर, तो उस पर एयर का फ्रिक्शन रहेगा। कोई चीज़ अगर पानी के अंदर चल रही है तो उसमें वाटर पानी का फ्रिक्शन रहेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स एक होता है, तो उसको मूव कराने के लिए जो फोर्स एक्स्ट्रा लगाते हैं तो वो किसका लगता है, फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई बच्चे की कोई टॉय कार है, बच्चे की कोई खिलौने वाली कार है और उसको बच्चा चलाना चाहता है ज़मीन पे, बैटरी वैटरी नहीं लगी है, बस उसको बच्चा चलाना चाहता है। तो बच्चे को क्या करना पड़ेगा, या तो उसमें कोई स्ट्रिंग बांध के उसको खींचे, कोई डोरी बांध के, कोई धागा बांध के उसको खींचे तो कार चलेगी, या तो हाथ से ही उसको चलाता रहे। तो ऐसा कहा जा सकता है कि हाँ एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा है तभी कार चल रही है। अगर बच्चा ना खींचे उसको या बच्चा हाथ से उसको ना चलाए तो कार वहीं रुक जाएगी। तो एरिस्टोटल का एक स्टेटमेंट भी कुछ इसी टाइप का था कि जब तक फोर्स लग रहा है तब तक तो चल रहा है, लेकिन फोर्स लगना बंद हुआ तो चलना रुक गया। लेकिन यहाँ पे गलत ये हो जाता है कि जो बच्चा अलग से फोर्स लगा रहा है कार के ऊपर उसको चलाने के लिए, वो फोर्स कार और ज़मीन के बीच में लगने वाले फ्रिक्शन को बैलेंस करने के लिए लगा रहा है। समझ रहे हो, मीन्स कार के पहिया और ज़मीन के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए वो बच्चा एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है। इट मीन्स अगर फ्रिक्शन ना हो तो बच्चे को फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट मीन्स
किसी चीज़ को मूव करने के लिए फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि फोर्स की ज़रूरत कब पड़ रही है, उस पे लगने वाले फ्रिक्शन को बैलेंस करने के लिए। फ्रिक्शन अगर ना हो, अगर एक ऐसा वर्ल्ड कंसीडर करो, एक ऐसी दुनिया कंसीडर करो जिसमें फ्रिक्शन ना हो, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कोई चीज़ को मूव करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा। तो एरिस्टोटल ने तो ये कह दिया था कि अगर फोर्स, जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक मूव नहीं करेगी। तो ये गलत है। फोर्स मूव कराने के लिए नहीं लग रहा है, फोर्स किसके लिए लग रहा है, उस पर लगने वाले फ्रिक्शन को मैनेज करने के लिए, कि फ्रिक्शन जितना लग रहा है उसके बराबर फोर्स लगाओ। फ्रिक्शन ना लगे तो फोर्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स फोर्स का लगाने की ज़रूरत मोशन के लिए नहीं है, बल्कि फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए है। ठीक है, तो ये एरिस्टोटल ने कहा था, लेकिन ये फेल हो गया था क्योंकि उन्होंने फ्रिक्शन का आइडिया नहीं लिया था। तो अब इस चीज़ को किसने, सही रूल किसने दिया, गैलीलियो ने। तो कैसे उसने दिया, तो गैलीलियो ने एक ऐसा वर्ड कंसिडर किया जहाँ पे फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा, अगर फ्रिक्शन ना हो तब क्या होगा। उस बेसिस पर फिर इनर्शिया की डेफिनेशन दिया। इनर्शिया क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line its own is called inertia. It means कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रही है तो वो चलती रहेगी उस पर, और अगर कोई चीज़ रुकी है तो वो रुकी रहेगी, और अगर कोई किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है तो वो उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी, और वो अपने में होने वाले किसी भी तरह का चेंज का क्या करे, अपोज करे। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। मीन्स अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसको वो रुकना नहीं चाहेगी, उसका अपोज करेगी, और कोई चीज़ रुकी है तो वो चलना नहीं चाहेगी, चलने का अपोज करेगी। और कोई चीज़ चल रही है किसी डायरेक्शन में तो उसके डायरेक्शन में अगर हम लोग डायरेक्शन बदलना चाहेंगे तो उसका भी वो अपोज करेगी। तो उसकी इस प्रॉपर्टी को, उसके इस अपोज करने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ मोशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसमें होने वाले चेंज का क्या करे, अपोज करे, उसको बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया थ्री टाइप्स की होती है। फर्स्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो कि उसमें जब कोई चीज़ रुकी रहती है तो वो रुकी रहना चाहती है, वो चलने का अपोज करती है, उसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसी तरह से इनर्शिया ऑफ मोशन, जब कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो चलती रहना चाहेगी और रुकने का अपोज करेगी, उसको रोकेंगे तो वो रुकने का अपोज करेगी और वो चलती रहना चाहेगी। इसी तरह कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है तो वो डायरेक्शन में चेंज होने का अपोज करेगी, उसकी इस इनर्शिया को क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट, फोर्स। फोर्स इज अ पुश और पुल which changes or tries to change the state of rest, the state of uniform motion or size or shape of a body. मीन्स फोर्स क्या है, एक तरह का एक पुश या पुल, जो कि क्या ट्राई करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट की पोजीशन को चेंज करना चाहता है। कोई रेस्ट पे तो उसको मोशन में लाना चाहता है, कोई अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका मोशन, यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को चेंज करना चाहेगा, या किसी ऑब्जेक्ट की शेप या साइज़ को चेंज करना चाहता है, उसे बोलते हैं फोर्स। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन, और इट्स डायमेंशन फॉर्मूला mLT पावर -2। ये सब भी बेसिक है कि फोर्सेस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस ना। एंड दूसरा क्या है, एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स, इसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी कहते हैं। एक है कॉन्टैक्ट फोर्स, जबकि हम किसी चीज़ को टच करके उस पर फोर्स लगाते हैं, जैसे तुमने किसी टेबल को मूव कराया, धक्का देके उसको खींच लिया। कोई भी फोर्स जिसको तुम टच करके फोर्स लगाते हैं, दैट इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स। और कुछ फोर्स ऐसे हो जो कि बिना कांटेक्ट में आए भी फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैग्नेट दूर से ही फोर्स अप्लाई कर लेता है, अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स। ये सारे फोर्सेस क्या है कि ये बिना कॉन्टैक्ट में दूर से ही फोर्स अप्लाई कर देते हैं, तो इन्हें बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स या तो एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। और एक तो होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, जितना भी फोर्स हम लोग यूज़ करते हैं इनके अलावा सब क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जैसे तुमने कहीं कोई ड्रम रखा हो, तुमने उसको पकड़ के उठा के ले आए, कहीं रख दिया, तुमने बुक उठा के कहीं और रख दिया, कार चला रहे हैं, वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स है।
कार को धक्का दे रहे हैं तो भी कांटेक्ट फोर्स है, फुटबॉल पे किक मार रहे हैं वो भी कांटेक्ट फोर्स है ना। तो जहाँ पे भी कांटेक्ट यानी टच करके फोर्स लगाते हैं दैट इज़ कांटेक्ट, और दूर से जो फोर्स लगा लेता है वो नॉन कांटेक्ट या उसका दूसरा नाम है एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। नेक्स्ट है इम्पल्सिव फोर्स, a force which acts on a body for a short interval of time and produces a large change in momentum is called an impulsive force। means ऐसा फोर्स जो कि लगता तो बहुत थोड़े समय के लिए, मतलब एक बहुत कम, बहुत एक मतलब 1 सेकेंड 2 सेकेंड हाफ सेकेंड एक बहुत कम समय के लिए वो लगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है लंबे समय तक के लिए रहता है या वो जो है बड़ा चेंज कर सकता है, उसको बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हैमर से किसी ब्रिक पे मारें, ईंटे के एक ईंटे पे हथौड़ी से या हैमर से ज़ोर से मारें तो ईंटा क्या होगा, वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो ये जो फोर्स लगा ये कैसे है इम्पल्सिव, क्योंकि उस पर जो फोर्स लगा तो वो एक पल के लिए लगा, लेकिन उससे क्या हुआ, पूरा ईंटा जो है वो चूर चूर हो गया। तो इम्पल्सिव फोर्स जो कि लगता तो एक पल के लिए, एक छोटे से टाइम के लिए, लेकिन उतने में ही वो क्या करता है, एक बड़ा चेंज कर देता है। जैसे सडनली कोई कहीं पे, जैसे मान लो एयरप्लेन जैसे कहीं पे किसी बिल्डिंग पे गिर गया है ना, कोई हवाई जहाज़ किसी बिल्डिंग पे अचानक से गिर गया, तो क्या होगा, एक पल के लिए गिरेगा, उसमें उतने ही कुछ सेकंड में वो क्या करेगा, पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इम्पल्सिव फोर्स होता है किसी चीज़ पे तुमने अचानक से कांच के कांच का वॉल है या कांच का कोई भी विंडो है, उस पर तुमने पत्थर खींच के मारा, तो क्या होगा, एक पत्थर जब वो जाके एक पल के लिए उसको टच करेगा, उतने कुछ सेकंड में ही वो पूरी चूर चूर हो जाएगा। तो दैट इज़ इम्पल्सिव फोर्स, जो कि लगे तो वह शॉर्ट इंटरवल के लिए लेकिन चेंजेस बड़े कर दे, वो उसे बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स।